हरि काजे में गंगा बसी, हे काजे में गंगा बसी, और चिलम में चारई धाम, और कंकर में शंकर बसे रे, मेरे मन में बसे हैं श्री राम। देखिए गौरव बोली, बोले बाबा से, हे भोले हमसे तुम भैया घुटाओ ना, हे भोले हमसे तुम भैया घुटाओ ना, मेरो जिए ना जलाओ ना, हे भोले हमसे तुम भैया घुटाओ ना, मेरो जिए ना जलाओ ना, भोले हमसे तुम भैया घुटाओ ना, मेरो जिए ना जलाओ ना।
अब देखो चले बोले हम भजिया घोटाऊंगा मेरो प्रिय ना जलाऊंगा। बोले बाबा वो भैया पार्वती के बीच में ये बात खराब हो गई। जब तक भैया पार्वती की सहेली जाती है और पार्वती जी अपनी सहेलियों से काम होती है। सुनो अगर नारी कौशल्या मैया न होती, अगर नारी कौशल्या मैया न होती, तो प्रभु श्री राम का जन्म न होता। अगर नारी के गई
मैया न होती अगर नारी के गई मैया न होती जबन न होता अगर नारी सुपर्णखा मैया न होती। अब यहाँ दूसरी बात चलने लग गया कि सुपर्णखा से मैया क्यों बोला जा रहा है। अब और आप समस्या कर रहे हैं भगवान राम भगवान के दर्शन नहीं हो रहे लेकिन सुपर्णखा भगवान से बोल रही है कि हमसे विवाह कर लीजिए। बहुत बड़ी बात है मैया कहना पड़ेगा। लगाइए क्या क्या बोलिए जी महाराज की अगर नारी सुपर्णखा मैया न होती आगे इस लीला का चलन न होता। मैया तो लंका से रावण का मरण न होता। तो फिर कवि ने कलम उठाई और लिख दिया। क्या लिख दिया। नारी ने नर को जन्म दिया क्या खेल रचाया। नारी ने नर को जन्म दिया क्या खेल रचाया। समय का ध्यान रखना पड़ेगा। अब महाराज रावण अपने भाई विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल देते हैं। तो सुनिए, अरे भैया चाहे देरी हो, भैया चाहे देरी हो, दुश्मनी देरी हो, नजरों से दूर बाबू कदम से
सर पे बापू बिठाई मत दियो देखिए हमारे भैया जी की ओर से 51 रुपए की राशि इस चंद्र कार्य में प्रदान की जा रही है, सभी कलाकारों को दी जा रही है। भैया धन्यवाद है एवं आशीर्वाद भी लगाना पड़ेगा। जयकारा लगाइए। बोलिए भगवान जी महाराज की जय। और फिर खुशियाँ माँ बाप को बुला देने और फिर खुशियाँ देने भैया का बहुत बुलाए मत बोल के बाले की बातों में वजन नहीं होता। अरे झूठ है झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। अरे सकल कालो परवाला सच आ गया सकल कालो परवाला तो सजन नहीं होता। रामायण का पंचम सोपान गाया जा रहा है तो कैसे क्या बोले भैया जी मेरे घर में पधारो हनुमान हनुमान मेरे घर में रामायण हो मेरे घर में पधारो कुछ मुद्राएं चित्रकारी में सभी कलाकारों को दी जा रही है। धन्यवाद है, आशीर्वाद भी है, लगाना पड़ेगा जयकारा। लगाइए, बोलिए भगवान जी महाराज की जय। अब देखिए विभीषण महाराज का प्रसंग
भजन चल रहा है। मेरे घर में रामायण दोहा नंबर 45। आज कहीं करत दानंद भक्त देगा तुझे संवरत भगवान राम कभी लक्ष्मण जी महाराज कभी वानर सेना बैठेंगे और आपस में अब वानर सेना भगवान से शिकायत करती है हनुमान जी महाराज के लिए कैसे हनुमान जी महाराज की जय। अब कुछ वानर भगवान से बोले, क्या बोले? कोई तो हमसे प्रश्न पूछो भैया, क्या बोले? क्या बोले? हाँ बोले अरे प्रभु हनुमान जी को बोले, मन से न बोली, प्रभु हनुमान जी को सजा दीजिए। क्या हो? भगवान बोले कौन सी बात की सजा? अरे तो चुपचाप करके आए तुम तरह सजा दीजिए। अरे सुनिए, प्रभु हनुमान जी को सजा दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए? किसने कहा था लंका जला
शब्द कार्य में प्रदान किया गया है। धन्यवाद है एवं आशीर्वाद दिए लगाना पड़ेगा जयकारा लगाइए बोलिए धन्यवाद जी महाराज की जय। अब देखिए बादल सेना बोली देखिए हमारे भैया गोलू पार्टी की ओर से 51 रुपए की मुद्रा इस चमत्कार में सभी कलाकारों को प्रदान की गई है और पूरा 51 रुपये समझ से हमको दिया गया है। आशीर्वाद है और धन्यवाद है लगाना पड़ेगा जयकारा जयकारा लगाने से शरीर में बल एवं ऊर्जा बढ़ जाती है। लगाइए बोलिए धन्यवाद जी महाराज की जय। अब बोलिए बातें हुई के मन सिया को जलाने की बातें हुई के मन सिया को जलाने की किसी ने कहा था लगता अजीबी जलाने की किसी ने कहा था लगता अजीबी जलाने और बोले अब अक्षय कुमार बल्कि अक्षय कुमार बल्कि सजा किसने कहा था जला बड़े भैया जी श्री सीताराम पाजी की ओर से 1 रुपए के बहुमूल्य पुरस्कार और 200 रुपए का पुरस्कार हमको दिया गया है। आशीर्वाद है धन्यवाद है लगाना पड़ेगा जयकारा लगाइए बोलिए धन्यवाद जी महाराज की
बोली आप हनुमान जी को सभा में बुलाई और कृष्ण सही है तो फैसला कराइए हमारे भाई साहब की ओर से 51 लोगों की बातें बोल रहा है। इस शब्द कार्य में प्रदान की जा रही है भैया जी, धन्यवाद है, आशीर्वाद दिए, लगाइए जयकारा, बोलिए भगवान जी महाराज की जय हो। आप हनुमान जी को सभा में बुलाइए और बोले या तो हमारी सखा या तो हमारी सखा किसने कहा था धंधा बता दीजिए किसने कहा था धंधा बता दीजिए हमारे भैया जी श्री अवतार जी ठाकुर जी की ओर से ठाकुर साहब की ओर से 1 से 1 रुपए की मुद्राएं इस शब्द कार्य में सभी कलाकारों को दी जा रही है। भैया जी धन्यवाद है और आशीर्वाद दिए, लगाना पड़ेगा जयकारा, बोलिए भगवान जी महाराज की जय हो। बीमारी 2 प्रकार की बीमारी लगी, सुनो। एक तो फूट की बीमारी हमारे हिंदुओं में लगी है और एक छुआछूत की बीमारी।
बीमारी, हम इसके घर का पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। 2 प्रकार की बीमारी हमारे भारत देश के हिंदुओं में लगी है भैया। पहली बीमारी अगर भूत के गई राजा करा, अगर भूत की गई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। रावण ने सीता तो क्या होता? घर घर में मछली दवाई न होती। दादाजी की ओर से 51 रुपए की राशि इस चलते कार्य में दी जाती है, प्रदान की जाती है। धन्यवाद है एवं आशीर्वाद भी लगाना पड़ेगा सेवा भाव से। लगाइए, बोलिए धन्यवाद जी महाराज की। अगर भूत गौरव पांडव में होती तो क्या होगा? क्या होगा? घर घर में मछली दवाई न होती। अगर भूत के बीच भारत न होता, और दूसरी बीमारी है छुआछूत की। वास्तव में अछूता कौन है? अछूता है अछूत चंद्रमा को कहते हैं, जो छूने में नहीं आता है। बताओ भाई साहब, अछूता है कि नहीं? छू नहीं सकते उसको। अछूत चंद्रमा को कहते हैं, जो छूने में नहीं आता है। अछूत सूर्य को कहते हैं, जो बहुत दूर रहता है। अछूता है तो छू नहीं सकते। अछूत सांप को कहते हैं, जो छूने से डस देता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं, किसको? अछूत सांप को कहते हैं, जो छूने से डस देता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं, छूने पे डस के हर देता है।
लगे तो पैसा भले मत देना, लेकिन ताली जरूर बजा देना। अछूत शराब को कहते हैं, शराब छूने योग्य चीज नहीं है भाई साहब। अरे हम तो सवाई से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सब, वो तो बात की बात है जो देखा है वो कह रहे हैं। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल हमें बनाती है, वो बनाती है कि नहीं बताओ। ऐसे लगते भैया तो गवाही न भरती हुआ शराब पीने के बाद। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल हमें बनाती है, और अछूत आग को कहते हैं छूने से तो रब जलाती है। भजन नहीं हो तो हरी भजन नहीं हो, भजन नहीं हो तो हरी भजन नहीं हो। फंस के की ओर से 101 रुपए की पद मुद्राएं सभी कलाकारों को प्रदान की जा रही है। धन्यवाद है, आशीर्वाद दिए भाई, लगाना पड़ेगा जयकारा। आइए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पैसे के संग्रामी बेटा पैसा ही सब कुछ हो,
हमारी ओर से भी उस बालक को आशीर्वाद है। जुग जुग जिए, जुग जुग। तेरो लाले नारी मैया तेरो लाले नारी मैया तेरो जुग 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 मेरी नसोदा गाना गाया कौन सा तोबा 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 कैसे गुरु पाया तोबा कैसे गुरु पाया
कई बार ने गाया, लेकिन हम क्या गाते हैं सुनिए। ये बंदर आया जो बलवान, बंदर आके चला गया। तब ये लंका नगरी में वार्तालाप हो रही है। कुछ रानी मंदोदरी कह रही है और कुछ निशाचर लोग कह रहे महाराज रावण से कि बंदर आया था बलवान, देखो लंका में बंदर आया था बलवान, देखो लंका में। महारानी मंदोदरी बोली, शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी। कौन सी बात की शर्म, जिससे महाराज के चलने से धरती डोलती हो, समुद्र रास्ता दे देता हो, काल पाटी से बना हो, शनिदेव महाराज उनके लगते हो, उनकी लंका को बंदर चला गया, शर्म की बात है। तो मंदोदरी बोली, शर्म की मारे लाल पड़ गया मेरा बादामी। अब काबू नहीं बंद उछल कूद कर इधर उधर से करी बड़ी बदनामी। और देखो मैं राम ज्यादा भगवान धारण संगत की बराबरी उछल कूद कर कभी इधर से करी बड़ी बदनामी। उछल कूद कर करी बड़ी बदनामी। कि ब्रह्मा या है वो भगवान। महारानी मंदोदरी कह रही बंदर की बस की बात नहीं कि लंका को जला दे। तो ब्रह्मा क्या है वो भगवान, ब्रह्मा क्या है वो भगवान आया लंका में। हमने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को शंकर पार्वती सहित उठाया है। तो महारानी मंदोदरी फिर क्या बोली,
रघुबर से लड़के रघुबर से लड़के बोली रघुबर से लड़के तेरो पंथ कटे गोबर के छोड़ दो क्यों क्योंकि राम से क्रोध को पार पाओ में नहीं इसलिए फिर से दोहराया रघुबर से लड़के रघुबर से लड़के तेरो पंथ कटे गोबर के रघुबर से कृपा हो जाएगी और अपराधेरा जगत सुधार इतना कहा और